सविता 50 की उम्र में भी फुर्तीली होती है, लेकिन वही उसकी बहू मानसी एकदम आलसी। एक सुबह सविता 2 घंटे गार्डन में वॉक करके घर आती है। तभी वो अपनी बहू को सोफे पर लेटे हुए मस्त मजे से टीवी देखते हुए देखती है। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं असली मेहनत और मशक्कत। क्या बात है बहू, तेरी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू अगर किसी को मिल जाए तो उस सास के भाग ही खुल जाएंगे। थैंक यू सो मच माँ जी। अब क्या करूं, मैं हूँ ऐसी। अरे नालायक बेअक्ल बददिमाग औरत, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू बस आलस करने में माहिर है, बाकी के कोई काम तुझसे नहीं होने वाले। बस आराम कर करके बैठ कर तू अपना वजन बढ़ाती रहे और सांड की तरह फैलती रहे। माँ जी, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। तो कैसे बात करूं तुझ जैसी कलमुही से? तेरी तो चप्पल से धुलाई करनी चाहिए। जाकर बिजली का बिल भर के आ। ओफो, बिजली का बिल भरने के लिए तो वहां लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं घर में बैठकर अपने फोन पर ही ऑनलाइन बिल भर देती हूँ। तुझसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पता नहीं कौन से मुहूर्त पर मेरे बेटे की शादी कराई, जो मुझे ऐसी आलसी बहू मिली। क्या अब्बे माँ जी, अच्छा वो जाने दो। ये देखो, मैंने बिल भर दिया और इसे आलसी नहीं स्मार्ट वर्क कहते हैं। आपको तो मुझ पर गर्व महसूस होना चाहिए। हर किसी को नहीं मिलती ऐसी स्मार्ट बहू, समझिए आप। हर किसी को मिले भी ना। मानसी के आलसीपन के कारण सविता बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन मानसी किचन में आटा गूंदने जा रही होती है। ओफो, मैं आटा गूंदकर अपनी एनर्जी और टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ? एक काम करती हूँ, मिक्सर चला देती हूँ। मेरी दोस्त सलोनी ने भी यही कहा था कि मिक्सर में आटा गूंदती है वो। आज मैं भी वही करूंगी। फिर मानसी मिक्सर में आटा गूंदती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां सविता आ जाती है और देखती है कि मानसी का आटा पूरा खराब हो चुका है। हाय हाय, ये आटा तो पूरा चिपचिपा और पतला हो चुका है। अरे तेरे पापा ने गूंदा था क्या ऐसे मिक्सर में आटा? लेकिन माँ जी, मेरी फ्रेंड ने तो यही कहा था कि वो मिक्सर में आटा गूंदती है। अरे बेवकूफ औरत, उसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। हमारा ये मिक्सर है। फूड प्रोसेसर अलग होता है, जिसमें आटा गूंदने के लिए अलग से बर्तन आता है। क्या? तुझे सुनने के लिए फुर्सत होगी तब ना। तुझे तो पीएम मोदी से भी ज्यादा काम होते हैं। तू इतनी आलसी है कि तूने ठीक से सुना तक नहीं होगा। निकम्मेपन में तो तूने महारत हासिल की है। ना जाने वो कौन सा बुरा दिन था जब तेरे पनौती भरे कदम इस घर में पड़े। माँ जी, ऐसा मत बोलिए ना। अरे तो कैसा बोलूं, तू ही बता। अब इतना आटा वेस्ट किया, इसका क्या मैं अचार डालूं? क्या बात कर रही हो माँ जी, हम इसका अचार भी बना सकते हैं। हे भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले और इस आलसी बहू से छुटकारा दे दे। मानसी का आलसीपन दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। अपनी मेहनत को बचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेकिन उससे कई सारी नई मुसीबतों का भी बुलावा देती है। एक दिन मानसी अपने हाथों की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर रही होती है। तभी उसके ससुर जी के कुछ जरूरी कागजात उसमें चले जाते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? हे राम, कर दिया ना एक और सत्यानाश। मैं भी किससे बोल रही हूँ? अब एक सत्यानाशी औरत सत्यानाशी करेगी ना। अरे तेरे पापा जी के जरूरी कागजात थे वो, तूने तो उसे वैक्यूम क्लीनर में ही घुसा दिया। ये घोटाला मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है माँ जी। अब वैक्यूम क्लीनर ने भी उस कागज को कचरा समझ के साफ किया, तो इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, तेरा तो कोई कसूर नहीं है। तू तो दूध पीती बच्ची है ना। अरे हाथ से सफाई करने की जगह वैक्यूम क्लीनर से सफाई करेगी तो यही होगा ना। लेकिन अब तू बस कर। तेरा तो सिर्फ मुंह ही चप्पड़ चप्पड़ चलता है, बाकी के काम करने में तो तुझे मौत आ जाती है।
एक गृहिणी ही इतनी आलसी होगी तो घर में तो पनौती ही बनी रहेगी, कभी सुख समृद्धि नहीं होगी। एक रोज सविता मानसी को धोने के लिए कुछ कपड़े देती है। मानसी बहू, ये लो, ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में भिगो देना और इन 4 कपड़ों को अलग से धोना, ठीक है? ठीक है माँ जी। और हाँ, इन्हें अच्छे से धोना और उससे पहले इन्हें अलग से भिगोना। याद रहेगा ना तुझे कि ये 4 कपड़े तुझे अलग से धोने हैं? हाँ माँ जी, समझ गई मैं। 10 बार समझाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानसी उन कपड़ों को लेकर वॉशिंग मशीन के पास आती है और वो सारे कपड़े वो मशीन में डाल देती है और बचे हुए 4 कपड़ों को देखकर वो सोचने लगती है, ओफो, अब इन 4 कपड़ों को कौन धोएगा अपने हाथों से? कोई बेवकूफी होगा जो इन 4 कपड़ों के पीछे अपना पसीना बहाए। मैं एक काम करती हूँ, इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ। और वैसे भी माँ जी को क्या पता चलने वाला है कि मैंने हाथ से धोए हैं या मशीन से निकाले हैं। फिर मानसी उन 4 कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ मशीन में डाल देती है। लेकिन जब बाद में कपड़े सूख कर निकलते हैं तो अब उन 4 रंग बिरंगी कपड़ों के रंग सभी कपड़ों में लग चुके होते हैं। ये देख सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ये क्या? ये तूने क्या कर दिया बहू? अरे तुझे मैंने कहा था ना कि उन 4 कपड़ों को अलग से धोना, तो तूने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? लेकिन माँ जी, वो मैंने ये सोचा कि इन 4 कपड़ों को अलग से धोने की क्या जरूरत, तो इसीलिए मैंने बाकी कपड़ों में इन्हें भी डाल दिया। अरे उल्लू की पट्टी, तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या? नहीं नहीं माँ जी, अकल तो दिमाग में होती है ना। तुझसे तो इतनी सी भी मेहनत नहीं होती। अरे बस 4 कपड़े ही तो थे धोने को, थोड़ी पूरे गांव के कपड़े ला कर दिए थे। इतना सा भी काम नहीं कर पाई तू, आलसी कामचोर कहीं की। सॉरी माँ जी, गलती हो गई, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे ध्यान रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत नाम का शब्द तेरे जीवन के शब्दकोश में ही नहीं है। नहीं माँ जी, आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पिंकी प्रॉमिस। चुप कर तू, मुझे तेरे इन फालतू के पिंकी और चिंकी प्रॉमिस में रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। एक दिन उनके घर में मेहमान आने वाले होते हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत लंबी लिस्ट है कामों की, लेकिन मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यूं मिनटों में सारे काम को निपटा दूंगी। आखिर जुगाड़ जो ठहरी। फिर मानसी टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठकर आराम फरमाती रहती है। लेकिन मेहमान आने के 1 घंटे पहले घर की लाइट चली जाती है और ये देख मानसी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लाइट तो चली गई, अब मेरे काम पूरे कैसे होंगे? मेहमान को आने में तो बस 1 घंटा ही बचा है। कर दिया ना सियाप्पा, तुझसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। हमेशा अपनी मेहनत को बचाने के लिए बस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहती है। लेकिन आज तो तुझे पता चल ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी किसी की सगी नहीं होती, इसीलिए हमें अपने काम खुद ही करने चाहिए। हाँ माँ जी, आज मैं समझ गई, हर एक काम खुद से ही करना चाहिए। आलस करके कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ मुसीबतें ही आती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आलस करना छोड़कर घर के सारे काम खुद से ही करूंगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। अगर ऐसे हुआ तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी बहू। जल्दी से काम निपटा ले अब, क्योंकि मैसेज आ गया है, लाइट 1 घंटे में आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम के कारण उन्होंने सबकी बिजली काटी है। ठीक है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेहमान आने से पहले सब कुछ हो जाएगा। उस दिन मानसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद से मानसी आलस करना छोड़ देती है और सारे काम खुद से करती है। स्वीटी अपने पति ने सास फाल्गुनी और ससुर प्रेमचंद के साथ रहती थी। स्वीटी जब देखो तब दूसरों का खून ही पीती रहती।
लेकिन क्यों और कैसे? चलिए देखते हैं। रात को नील थका हारा दफ्तर से घर आता है और बिस्तर पर सोने जाता है। तब स्वीटी उसके बगल में आकर उसका कान खाने लगती है। नील, तुम आ गए? तुम्हें पता है आज मेरा मूड बहुत खराब है। स्वीटी, मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करते हैं। नहीं बेबी, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। मुझे बताओ, मैं ज्यादा सुंदर हूँ या वो कचरे वाली चमेली? अरे यार, ये तुम क्या बकबक कर रही हो? लेकिन नील, माँ जी कभी मेरी सुंदरता की तारीफ ही नहीं करती। आज उन्होंने उस कचरे वाली चमेली को सुंदर कहा, लेकिन शादी के बाद इतने महीनों में आज तक उन्होंने झूठे मुंह मेरी तारीफ भी नहीं की। मैं जानती हूँ वो जलती है मुझसे। अरे स्वीटी, भला माँ तुमसे क्यों जलेगी? और तुम सुंदर हो ये तुम्हें भी पता है, तो किसी की तारीफ करने या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर भी उन्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए थी ना, आखिर मैं उनकी बहू हूँ। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। तुम्हें पता है, माँ जी जब खुद खाना बनाती है तब खुद की तारीफ कर कितनी मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाती है, लेकिन जब मैं रोजाना घंटों तक रसोई में कार्डियो करके इतना टेस्टी खाना बनाती हूँ तब वो मेरी तारीफ करती ही नहीं। अरे मेरी माँ, चुप हो जा, कब से मेरा खून पिए जा रही है। इंसान थका हारा घर आया हुआ है और उसमें भी तुम्हारा नाटक चल रहा है। अब अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो, और तुम भी सो जाओ। नील के चिल्लाने से स्वीटी चुप हो जाती है, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन जब काम वाली गंगू साफ सफाई करने घर आती है तभी, गंगू ठीक से पोछा मार, मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए, वरना मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगी। और वो देख, आंगन में कितने सूखे पत्ते गिर चुके हैं, ठीक से साफ सफाई भी नहीं करने आती तुझे तो। नॉनसेंस। और हाँ, मेरे रूम की भी सफाई दोबारा कर देना, किसी काम की नहीं है तू। तुझे तो हर रोज एक बच्चे की तरह सब बताना पड़ता है। अरे बस करो दीदी, बस करो, कितना दिमाग खाती हो आप। बहुत हुआ अब मैं इस घर में और काम नहीं करेगी, मैं जा रही है। फाल्गुनी मैडम, मेरा हिसाब किताब कर दो, मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां लोग बेवजह बेवकूफों की तरह दूसरे का खून पीते रहते हैं। अरे लेकिन गंगू मेरी बात तो सुन ले। गंगू वहां से चली जाती है और ये देख फाल्गुनी का माथा बहुत गर्म हो जाता है। तेरी वजह से ही गई है वो। अरे पूरे मोहल्ले में सबसे सस्ती काम वाली थी वो। ये काम वाली बाइयों का रेट कितना बढ़ चुका है ये तुझे पता भी है? आखिर तुझे उससे दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो बस। अरे बंद करो अपना मैं तो बस। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, तुम कितनी चैप्टर हो। अब जब तुमने ही उसे काम छोड़ने पर मजबूर किया है तो अब से तुम्हें ही घर की सफाई करनी पड़ेगी, और वो भी एकदम अच्छे से। मेरा घर एकदम शीश महल की तरह चमकना चाहिए। क्या? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। हर रोज कोई ना कोई बहाना लेकर स्वीटी हमेशा किसी ना किसी का दिमाग खाती रहती। थोड़े दिनों बाद घर में स्वीटी की दादी सास भानुमती आती है और वो आते ही अपने कठोर नियम और कानून सब पे लगाना शुरू करती है। अरे ओ फाल्गुनी बहू, ये क्या है? गांव से शहर में आकर तुम्हारे तो चाल चलन ही बदल गए। अरे ये सूट क्यों पहन कर रखा है तुमने? जाओ जाकर साड़ी पहन कर आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। और तू प्रेमचंद, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रहा है? अरे नालायक,
तू कल से मेरे साथ 6 बजे उठेगा, वरना तेरी खैर नहीं। ठीक है माँ। और तू पोता बहू, ये क्या केचुए की तरह नूडल शूडल बनाए हैं तुमने? अरे तनिक कुछ पौष्टिक बना देती। आज से इस घर में सिर्फ सात्विक भोजन ही बनेगा। और तू लल्ला, जल्दी से जाकर आज के आज ही अपनी ये दाढ़ी मूछ मुंडवा कर आ जा। अगर मुझे तेरे ये फिर से दाढ़ी मूछ दिखाई दिए तो इनके साथ साथ तेरे सिर के बाल भी मुंडवा दूंगी मैं। भानुमति आते ही सबके हंसते खेलते जीवन में अपने नियमों से ग्रहण लगा देती है और सभी को उसके नियमों का अनुसार करना ही पड़ता है। नील को ना चाहते हुए भी अपनी दाढ़ी मूछ निकालनी पड़ती है। फाल्गुनी अब ड्रेस की जगह साड़ी पहनने लगती है और बेचारा प्रेमचंद, जो हर रोज सुबह 9 बजे उठता है, उसे अब सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। वही स्वीटी को भी अपने मनपसंद खाने को छोड़कर सात्विक भोजन बनाना पड़ता है। भानुमति के आने से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। फिर वो सभी स्वीटी के पास आते हैं। बहू, माँ जी ने तो हम सबके लाइफ लाइन की बैंड बजा दी है। माँ जी, वो लाइफ होता है, लाइफ लाइन नहीं। अरे स्वीटी बहू, अब तू दिमाग खाना शुरू मत कर। एक मेरी सास खा रही है, वो क्या कम है? स्वीटी, अब दादी को यहाँ से गाँव तुम ही भगा सकती हो। हाँ स्वीटी बहू, तुमने तो दूसरों के नाक में दम करने की और खून पीने की पीएचडी कर रखी है। बहू, कुछ भी कर, लेकिन उस बुढ़िया का खून पीकर उसे यहाँ से रफा दफा कर दे। ठीक है माँ जी, मिशन दादी भगाओ शुरू करते हैं। मैं अपना 100% दूंगी और दादी का खून बड़े मजे से पीऊंगी। अगली सुबह स्वीटी सुबह 3:45 बजे ही उठ जाती है और वो भानुमति के पास जाकर जोरों जोरों से घंटा बजाने लगती है। उठ जाओ दादी जी, उठ जाओ, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। स्वीटी और घंटे की आवाज सुनकर भानुमति झट से डर कर उठ जाती है। अरे ओ चांडाल औरत, तू इतनी सुबह सुबह क्यों आई है यहाँ? और ये घंटा बजा कर क्यों परेशान कर रही है मुझे तू? ओफो दादी जी, आप भी ना कितनी भुलक्कड़ हो। आप ही ने तो कहा था ना कि आपको सुबह जल्दी उठना कितना पसंद है, और वैसे भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना शुभ होता है। आपको तो पता ही होगा। चलिए चलिए, जल्दी उठिए। अरे लेकिन मेरी नींद, मुझे बहुत नींद आ रही है। नींद को गोली मार दो दादी जी और जल्दी चलो। अरे चुड़ैल, क्यों मेरा खून पीने आई है तू? स्वीटी भानुमति को उठाकर ही मानती है। फिर स्वीटी भानुमति को वॉक पर ले जाती है और उसे बहुत घुमाती है। घर आने के बाद भानुमति स्वीटी से चाय मांगती है। ये लीजिए दादी जी, करेले का जूस। क्या? अरे ओ पागल औरत, तू क्या सटिया गई है क्या? अरे मैंने चाय मांगी थी। कैसी बातें करती हो दादी आप? आप ही ने तो कहा था ना कि हमें पौष्टिक और सात्विक खाना ही खाना चाहिए। चाय पियोगी तो आपको डायबिटीज होगा ना, इसीलिए करेले का जूस पीजिए, बहुत पौष्टिक होता है। कल आंवले का जूस दूंगी और परसों नीम का, ठीक है ना? क्या? नहीं, अगर मैं यहाँ रही तो ये स्वीटी यूं ही मेरा खून पीती रहेगी। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाने में ही मेरी भलाई है। स्वीटी एक दिन में ही भानुमति के नाक में दम कर देती है, जिससे वो सबको बिना बताए तुरंत वहां से गांव चली जाती है और सभी स्वीटी के इस कारनामे से बहुत खुश हो जाते हैं। चलो, जान बची तो लाखों पाए। तुम्हारे खून पीने के टैलेंट का कुछ तो फायदा हुआ स्वीटी बहू। हाँ माँ जी, मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। चलो, इसी बहाने आपके मुंह से तारीफ तो सुनने को मिली।